एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे मोनरा किंगडम के बारे में। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मोनरा किंगडम में 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया और तीसरा माइकोप्लाज्मा। ओके, मोनरा को एक और नाम से जाना जाता है। मोनरा किंगडम को कहते हैं बैक्टीरिया का किंगडम, है ना। बैक्टीरिया का किंगडम कहते हैं इसे। और इसमें 3 चीज़ें क्या आती हैं। पहला आता है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आता है यू बैक्टीरिया, तीसरा आता है आपका माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को कुछ लोग बैक्टीरिया मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ये एक्सेप्शन में रखा जाता है। बाकी ये दोनों आपके पूरे पूरे बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। अच्छा, आर्की बैक्टीरिया को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो बहुत ही स्पेशल इन्वायरमेंट में रहता है, बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट में रहता है, या तो बहुत एसिडिक या हॉट इन्वायरमेंट में रहता है, या फिर सैलाइन इन्वायरमेंट में रहता है, मतलब कि जहाँ बहुत ज़्यादा सॉल्टी एरिया हो वहाँ पे रहता है, या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहता है। तीनों का मैंने नाम बताया था। पहला था थर्मो एसिडोफाइल, फिर जो सॉल्टी एरिया में रहता था उसे कहते थे हैलोफाइल्स, और तीसरा जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में रहता था उसे कहते थे मेथेनोजेंस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके। आज हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया जो सेकंड आपका है यू बैक्टीरिया, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। यू का मतलब होता है ट्रू। ओके, यू मतलब होता है ट्रू, तो यू बैक्टीरिया को हम कहते हैं ट्रू बैक्टीरिया। ओके, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया। ये 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन कौन से? एक होते हैं ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अच्छा, मैंने पढ़ाया था कल, एक लाइन मैंने पढ़ाई थी कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किस में मिलती है? बैक्टीरिया में मिलती है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बैक्टीरिया की होती है, मतलब कि उसमें बहुत टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं, बहुत तरह से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। ओके, और उसमें भी सबसे मेजर मेथड होता है उनका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, और कौन कौन से यू बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन कौन से यू बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरह से हो सकता है, या तो वो फोटोसिंथेटिक हो या तो कीमोसिंथेटिक हो। तो दोनों तरह के मिलते हैं बैक्टीरिया में। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था ना मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब कि हर तरह के, लगभग हर तरह के न्यूट्रिशन उसमें होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप आता है, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक। तो दोनों तरह के पाए जाएंगे इसमें बैक्टीरिया में। ओके, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स होते क्या है, इसका मतलब क्या है, कीमोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, मैं आपको बताती हूँ। कीमोसिंथेटिक होता है, कीमो मतलब होता है केमिकल्स, कीमो मतलब होता है केमिकल्स, सिंथेटिक मतलब उससे बनाए जाने वाले। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर केमिकल से या कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड बनाए या फिर उससे एनर्जी ले, तो उसे हम कहेंगे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, और को फोटोसिंथेटिक मतलब होता है कि फोटो मतलब होता है लाइट, जो लाइट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाए, अपनी एनर्जी निकाले, उसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके, जो एनसीईआरटी ने लिख रखा है वो हम पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी ने लिखा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ के लिए, दे ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया। They oxidize inorganic substances nitrate, nitrite, ammonia and use the released energy in the form of ATP. जनरल में हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ओके, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स। पर फूड कहना ये प्रॉपर नहीं है। अभी हम 11th-12th में आ गए हैं, 11th की क्लास पढ़ रहे हैं हम, तो हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म जो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से अपना एनर्जी ड्राइव करते हैं उसे कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो खुद ही एनर्जी ड्राइव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो कीमो ऑटोट्रॉफ है तो क्या करेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी निकालता है अपने यूटिलाइज के लिए। अगर वो फोटो ऑटोट्रॉफ है तो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, फिर उससे एटीपी अपना लेता है। ओके, तो ये आपके कीमो ऑटोट्रॉफ और फोटो ऑटोट्रॉफ हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। ओके,
तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ आपके सिलेबस में अच्छे से दे रखा है। इसके लिए बस इतना जानिए कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपनी एनर्जी लेता है, और वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया। ये जो NO3 है वो नाइट्रेट, NO2- है वो नाइट्राइट, और ये वाला है आपका अमोनिया। इसके बाद है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ में आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी से इसे एल्गी मत समझ लेना, ये नाम इसका मिसनोमर है, मतलब कि नाम इसका सही प्रकार से नहीं दिया गया है। ब्लू ग्रीन एल्गी देखने से आपको लग रहा है ये एल्गी होगा, लेकिन नहीं, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। आप याद रखना, इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन है ये क्या? बैक्टीरिया है। और इसका दूसरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। और ब्लू ग्रीन एल्गी को शॉर्ट फॉर्म में हम BGA बोल देते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दो आपके आते हैं, नॉस्टॉक और एनेबिना। नॉस्टॉक का तो फिगर भी आप में दे रखा है, नॉस्टॉक का ये फिगर दे रखा है आपकी NCERT में, तो नॉस्टॉक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए आपका फिगर दे रखा है? क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी के पहले कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, फिर स्पेशली नॉस्टॉक का पढ़ लेंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी में ये भी आता है, तो जिसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेंगे हम, फिर उसके बाद इसका जो स्पेशल है वो हम पढ़ लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक में क्या है? सारे ब्लू ग्रीन एल्गी के कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक है तो जैसे प्लांट में क्या मिलता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल A, B ऐसे तरह के मिलते हैं आपके प्लांट में। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्लांट्स की तरह ही क्लोरोफिल A होता है, B नहीं होता, क्लोरोफिल A होता है सिर्फ। ओके, क्लोरोफिल A होता है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में। लाइक प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये दोनों प्लांट्स में होते हैं। लेकिन ये जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि साइनोबैक्टीरिया है, उसमें सिर्फ क्लोरोफिल A होता है। ओके, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन जैसा होता है, और ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसके बाद क्या है? दे आर यूनिसेलुलर, ये हमेशा यूनिसेलुलर होंगे। जितने भी आपके प्रोकैरियोट्स होंगे ना, मोनेरा में क्या आते हैं? प्रोकैरियोट्स आते हैं, प्रोकैरियोट्स आते हैं मोनेरा में प्रोकैरियोट्स आते हैं। तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या होते हैं? आपके यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेंगे, आपको कभी मल्टीसेलुलर फॉर्म में नहीं मिलेंगे, हमेशा यूनिसेलुलर फॉर्म में मिलेंगे। इसके बाद क्या है? दे आर यूनिसेलुलर और कोलोनियल, कॉलोनी में मिलते हैं, मतलब कई सारे इकट्ठे होकर मिलते हैं, या फिर फिलामेंट की तरह मिलते हैं। फिलामेंट आपका ये है, मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ऐसे करके मिलते हैं, तो ये एक फिलामेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉलोनी में क्या हुआ? कुछ इस तरह से मिलेंगे, एक एक बैक्टीरिया ऐसे झुंड में मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे, इसको कहते हैं कॉलोनी। और जो ऐसे लाइन में अरेंज हो उसे कहेंगे फिलामेंटस। होते तो ये वन सेलुलर हैं, यूनिसेलुलर हैं, एक ही सेल होती है, लेकिन कभी कभी अकेले मिलते हैं, कभी कभी कॉलोनी में मिलेंगे, कभी कभी फिलामेंट के तौर पे मिलेंगे। ओके, कॉलोनियल का एग्जाम्पल आपका आता है, कॉलोनियल का एग्जाम्पल लिख लेना आप। कॉलोनी में जो मिलते हैं उसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स आपका कॉलोनी में मिलता है। फिलामेंटस का एग्जाम्पल है आपका नॉस्टॉक। ये जो आपका स्ट्रक्चर दे रखा है ना आपके NCERT में, नॉस्टॉक, वो एग्जाम्पल है आपके फिलामेंटस एल्गी का, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का, यानी कि फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का। ओके, इसके बाद क्या है? अब यहाँ ये जो बात कर रही है ना NCERT ने आपके ऐसे मिक्स करके लिख दिया है, तो मैं आपको समझाती हूँ। ये जो लास्ट वाला पॉइंट मैं बोल रही हूँ ना, ये दोनों लास्ट के ये दोनों पॉइंट जो हैं, ये दोनों पॉइंट स्पेशली लिखे गए हैं आपके नॉस्टॉक के लिए, उसमें मिला के लिख दिया है। मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों पॉइंट अलग से नॉस्टॉक के लिए हैं। क्या है? कॉलोनीज के साथ साथ फिलामेंट भी आप लिख लो। फिलामेंट, कॉलोनीज या फिर फिलामेंट जो हैं वो जनरली सराउंडेड होते हैं एक सीथ से, जिलेटिनस सीथ से कहते हैं, जिलेटिनस सीथ से सराउंडेड होते हैं। मतलब कि ये कॉलोनी है ना, इसके ऊपर एक कवर जैसा कुछ मिलेगा, वो क्या होता है? जिलेटिनस सीथ होता है, या फिर उसी को कहते हैं म्यूसिलेजिनस सीथ। ये आपको जो दिख रहा है ना, जिलेटिनस सीथ या फिर म्यूसिलेजिनस सीथ, मैं ये स्ट्रक्चर में आपको अभी समझाती हूँ। इसके ऊपर या तो वो कॉलोनी है या तो वो फिलामेंट है, दोनों के ऊपर क्या मिलेगा? जिलेटिनस सीथ या फिर म्यूसिलेजिनस सीथ। दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है जिलेटिन या म्यूसिलेजिनस।
ओके, एक कवर जैसा स्ट्रक्चर होता है बस, ताकि ये सारे सेल्स इकट्ठे रहें। ओके, तो क्या है, कॉलोनीज या फिलामेंट्स आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ, या फिर आप कह लो म्यूसिलेजिनस सीथ। एक जगह म्यूसिलेजिनस लिख रखा है एनसीईआरटी में, एक जगह जिलेटिनस, तो दोनों आप साथ में याद रखो। उसके बाद क्या है, सम ब्लू ग्रीन एल्गी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी के पास स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ये बात कर रहा है नॉस्टॉक की, ठीक है। उन सेल्स को कहते हैं हेट्रोसिस्ट। और ये हेट्रोसिस्ट काम क्या करती है, फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। अच्छा, नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत क्यों होती है? देखो, होता क्या है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, आपको पता होगा N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नाइट्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, वो N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ओके, तो ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना ना बहुत मुश्किल होता है, और पेड़ पौधों को अपना काम करने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़रूरत होती है उन्हें। ओके, तो नाइट्रोजन उनको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, क्योंकि N ट्रिपल बॉन्ड N के फॉर्म में है। इतनी एनर्जी प्लांट्स के पास नहीं है कि वो ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके। ओके, ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक कर सके इतनी एनर्जी उनके पास नहीं है। तो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो नाइट्रोजन को अदर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इन सब के फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। और इन सब के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से N2 के फॉर्म में नहीं ले सकते, क्योंकि उनको बहुत महंगा पड़ेगा ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना। ओके, तो सॉयल से वो क्या करते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजन लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है आपका N2 है, उसको नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट करना ही कहलाता है नाइट्रोजन फिक्स करना। क्लियर? इसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वो एक ऑर्गेनिज्म का नाम यहाँ पे दे रखा है, वो है आपका नॉस्टॉक। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है नाइट्रेट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया में, जो कि बाद में प्लांट द्वारा आसानी से लिया जा सकता है। ओके, अच्छा ये फिगर देख लो आप, क्या होता है इसकी नॉस्टॉक में, क्या ऐसा खास बात है जिससे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर पा रहा है? होता क्या है, इनकी कॉलोनी होती है, फिलामेंट के फॉर्म में ये होते हैं। देखो एक के बाद एक है ना, ये फिलामेंट के फॉर्म में है। इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है वो जिलेटिनस सीथ है, और इस फिलामेंट में कुछ सेल्स ऐसे होंगे ना जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। उन सेल्स को कहते हैं हम हेट्रोसिस्ट। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस्ट। अब ये हेट्रोसिस्ट ही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नॉस्टॉक के फिलामेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है? हेट्रोसिस्ट वाला सेल। तो हेट्रोसिस्ट सेल कैसे करता है, उसके पास क्या खासियत है, देखते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरत होती है रिक्वायर एनारोबिक कंडीशन। नाइट्रोजन जब भी फिक्स करना है आपको एनारोबिक कंडीशन चाहिए, मतलब कि आसपास या फिर सेल के अंदर किसी भी फॉर्म में ऑक्सीजन नहीं आनी चाहिए, तभी वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाएगा। ऐसी खासियत होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। तो क्या होता है, हेट्रोसिस्ट जो आपका है ना, हेट्रोसिस्ट, ये ऐसी सेल होती है जिसकी सेल वॉल इतनी स्पेशल होती है कि वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती। जब ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती तो अंदर कैसी कंडीशन हो गई? एनारोबिक कंडीशन, मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो गई अंदर। ऐसी कंडीशन फेवरेबल होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, इसीलिए हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, हेट्रोसिस्ट में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पा रहा है? तो आप लिखोगे कि हेट्रोसिस्ट की जो सेल वाल होती है वो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देती और एनारोबिक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, जो कि फेवरेबल होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, और बाकी एक और एग्जांपल है एनाबेना, वो भी आप याद रखोगे ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो इतना पार्ट था आपका ऑटोट्रॉफिक यूबैक्टीरिया में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक यूबैक्टीरिया, उसके बाद माइक्रोप्लाज्मा। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अच्छा, मैंने बोला कि ये एनर्जी किस फॉर्म में लेते हैं? एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक का काम क्या होता है? किसी भी तरह से एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाए ताकि वो यूटिलाइज कर सकें। तो आप सब मुझे एटीपी का फुल फॉर्म लिख के बताना, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर करना।
डिस्क्रिप्शन में मैं आपको क्वेश्चन फिर से टाइप करके दे देती हूँ, आप जाके देख लिया करो। ओके, तो एटीपी का फुल फॉर्म आप बताना, नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊँगी आप लोग को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।